हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है एनटीपीसी का वैकेंसीज निकाल दी गई है दोस्तों। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 06/2024। ठीक है। यह वैकेंसीज जो है अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए निकाला गया दोस्तों। इससे पहले क्या होता था ना कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसीज एक साथ आता था दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन इस साल जो है रेलवे ने अंडर ग्रेजुएट और 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो BA BSc वगैरह किए हुए हैं उनके लिए अलग अलग से फॉर्म निकाला है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पोस्ट के लिए एनटीपीसी का वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा जो है कलरफुल PDF बना करके रखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। ये इन्होंने एक और अच्छा काम किया है कि इन लोग टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। अगर किसी को जैसे क्वेरीज है कि हमको एज लिमिट जानना है, ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना है, तो वो डायरेक्ट पेज नंबर से अपना पता कर सकते हैं और जा करके देख सकते हैं। मतलब पूरा PDF हमको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। तो ये इनकी तरफ से जो है एक सराहनीय काम है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बारी बारी से हर एक बात पे चर्चा करने वाले दोस्तों। ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो है एनटीपीसी का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है ना। जिसका अप्लाई डेट जो है 20/9/2024 को यह वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था, लेकिन अप्लाई डेट आपका 21/9/2024 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी 21 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है कब है, 20/10/2024 है। यानी 20/10/2024 को आप इस फॉर्म को लास्ट तौर पे भर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका किसी भी तरह की गलती हो जाता है तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी डेट दिया गया है। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन के लिए 23/10/2024 से लेकर के 1/11/2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। और पेमेंट फ़ी का लास्ट डेट जो है 21/10/2024 से लेकर के 22/10/2024 तक रखा गया है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कब से भरा जाना है। 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 20 तारीख 10वां महीना तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। 21 से लेकर के 22 तक जो आपका लास्ट फी वो पेमेंट होगा। ठीक है। और विंडोज़ ऑफ करेक्शन 23 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक आप कर सकते हैं। ठीक है। वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट पे निकाला गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी 4 पोस्ट पे आपका वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ग्लैंस, आप एक नज़र दौड़ाइए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की तरफ से। आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह वैकेंसीज जो है, पहले मैंने बताया क्या क्या कि कॉमर्शियल कम टिकट, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के लिए वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है ना। यानी 4 पोस्ट पे आपका वैकेंसीज निकाला गया है। चलिए समझते हैं इस पे कि ये वैकेंसीज पे इनिशियल पे क्या रहने वाला है। ठीक है ना। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, सारी बातों पे चर्चा हम लोग बारी बारी से करते चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक बार देखिए, जो कॉमर्शियल कम टिकट कलर का जो वैकेंसीज है, पे लेवल 3 आपको मिलने वाला है। इनिशियल पे कितना 21,700 है। ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहने वाला है। ठीक है। 18 से 30 साल अगर आपका एज है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कोरोना पीरियड के चलते आपको 3 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है ना। मतलब कि आपको 18 से 33 वर्ष का भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है दोस्तों, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 2022 पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि लेवल 2 की सैलरी मिलेगा, यहाँ पे 19,900 बेसिक पे है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है और 18 से 33 वर्ष आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 361 पोस्ट है। ठीक है ना। वहीं पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो दोस्तों लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगा। इनिशियल पे 19,900 है और मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहने वाला है। ठीक है ना। 18 से 33 वर्ष आपका एज है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 990 है। वहीं पे ट्रेंड्स क्लर्क की बात करें तो दोस्तों लेवल 2 की सैलरी मिलने वाला आपका इनिशियल पे 19,900 है। A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। 18 से 33 ईयर आपका एज है
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें 72 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस तरह से टोटल वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 3445 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है ना। कोरोना पीरियड के चलते मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों 18 से 30 वर्ष मिनिमम एज रखा गया है, मिनिमम 18 साल और 30 साल जो है मैक्सिमम एज। लेकिन कोरोना पीरियड के चलते जो है आपको 3 साल का जो है अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। ये अपना बचने के लिए ये लोग करता है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी और कोई बात नहीं होता, ये लोग को वैकेंसी निकालना होता नहीं है, किसी बहाने ये लोग को ढूंढना होता है। चलिए बात करते हैं आगे का, बात करते हैं दोस्तों नेशनलिटी क्या रहने वाला दोस्तों। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो इस फॉर्म को भर ही सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज इंडिया से ही निकाली गई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप नेपाल या भूटान से भी हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कुछ पोस्ट उनके लिए भी रिजर्व रहता है। तो चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एज लिमिट क्या रखा गया, एज ग्रुप 18 से 33 वर्ष रखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। UR एंड EWS का जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा 2/1/1992 से काउंट किया जाना है दोस्तों, ठीक है ना। OBC नॉन क्रीमी लेयर 2/1/1989 तक काउंट किया जाना है। SC ST 2/1/1987 से आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अगर आप 18 से 33 वर्ष के हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन अगर UR एंड EWS से हैं तो 3 ईयर का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे OBC NCL 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन हैं तो 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। और वहीं पे PWBD UR कैटेगरी एंड EWS से हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD OBC NCL से हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। PWBD SC ST से हैं तो 15 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर क्या लिखा गया, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ईस्टवाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ अगर हैं तो मिनिमम आपको जो है यहाँ पे 40 साल एज 43 साल 45 ईयर का जो है आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। इतना साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 40 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, 43 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST 45 साल आपका एज हो गया तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वोमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जो कि अपने हस्बैंड से सेपरेट रहते हैं या फिर रीमेरिड हैं, विडो डाइवोर्स्ड हैं, तो उनको भी जो है UR एंड EWS कैंडिडेट को जो है 35 ईयर तक का एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC NCL वाले 38 साल का तक और SC ST वाले 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ये भी बताना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया एक बार। तो चलिए आगे बात करते चर्चा करते हैं मेन चीज़ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। फीस क्या लगने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर के, अगर आप जनरल OBC और अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस लगने वाला है। SC ST फीमेल और माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 250 रुपये फ़ीस लगने वाला दोस्तों, ठीक है। और ये भी फीस जो है आपको स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद जो है 250 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और वहीं पे जनरल OBC वाले सब जो है उनको 400 रुपये फ़ीस वापस किया करेगा, यानी कि आपका 100 रुपये रख लेगा। और SC ST एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जितने भी हैं इन लोग को जो है पूरा का पूरा फीस वापस कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है आपको 90 मिनट का मिलने वाला दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न, मैथ्स के 30 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के 30 प्रश्न, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 पूछा जाना है और 100 मार्क्स का होगा। यह जस्ट क्वालिफाइंग होगा दोस्तों, ठीक है ना। आपका मेरिट जो है वो आपका CBT 2 डिसाइड करेगा। यानी दोस्तों देखिए ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सिर्फ पोस्ट को अलग कर दिया गया, इनको बस फीस लेना था,
ठीक है ना, अलग अलग करके, ताकि ग्रेजुएशन वाले भी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरें, 12th वाले भी इस फॉर्म को भरें। बाकी सिलेबस सेम है, पूछना सेम है, तैयारी सेम है। जहाँ से अगर आप तैयारी कीजिएगा कोर्स से, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा एक साथ ही दोस्तों। बाकी लोग खाली बस फॉर्म अलग अलग भरवा रहे हैं, ठीक है ना। सिलेबस भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एकदम बिल्कुल ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है भाई। कम से कम सिलेबस तो थोड़ा, जब आप फॉर्म को अलग कर रहे हो तो थोड़ा सिलेबस भी कम करो यार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक एक्सेट्रा से प्रश्न आने वाले दोस्तों, ठीक है। आने की इस पर हम पहले भी ग्रेजुएट वाले पोस्ट, अगर आप नहीं वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके रेलवे वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पे पूरी तरह से मैंने सिलेबस के ऊपर चर्चा किया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पे जो ग्रेजुएट वाले पोस्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मतलब आपको रीजनिंग में भी सब कुछ लगभग पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। वहीं पे जीए में भी आपको पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ठीक है, इन्वायरमेंट इशू, साइंस, मतलब सारी चीज़ पे आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये तो बस ये लोग लिख देता है कि आपको मिनिमम परसेंटेज कितना लाना है। तो यूआर को देख को जो है 40% लाना अनिवार्य है, ईडब्ल्यूएस 40% लाना अनिवार्य है, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%, ये तो लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास किया जाएगा। इससे कम अगर नंबर आता है, कट ऑफ कम जाता है तो आपको पास नहीं किया जाएगा। ये तो बस ये लोग फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, बाकी कट ऑफ तो काफ़ी आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। 60% प्लस ही कट ऑफ रहता है ऐसे, और इस बार तो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। CBT 2 का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है दोस्तों। बस क्या किया इन्होंने कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन सेम रहने दिया है 90 मिनट का। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, 50 क्वेश्चन कर दिया गया है। मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन रहने वाला है, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन रहने वाला है। इस तरह से 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होने वाला है, और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका भी सिलेबस जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है, CBT 1 का ही सिलेबस है, जो कि मैंने पहले बता दिया हूँ, ठीक है। और रीजनिंग का भी सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। और CBT 1 CBT 2 बिल्कुल सेम सिलेबस रहने वाला दोस्तों, ठीक है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। वहीं पे जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में सब कुछ पढ़ना है आप दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि स्किल टेस्ट क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो दोस्तों लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। लेवल इन 7 CPC में आपको लेवल 3 का सैलरी मिलने वाला दोस्तों, ठीक है ना। वहीं पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट को जो है लेवल 2 की सैलरी मिलेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को लेवल 2 की सैलरी मिलेगा। ट्रेंड्स क्लर्क को लेवल 2 की सैलरी मिलने वाला है। फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन फॉर ऑल पोस्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। CBT आपका सबके लिए सेम होने वाला है, एक साथ होगा। CBT 2 भी कॉमन है। और वहीं पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है दोस्तों स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है। आने की CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम लेने के बाद आपका जो है मेरिट बना दिया जाएगा, फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है टाइपिंग स्किल मांगा गया है। टाइपिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट अगर आपको आता है, बहुत, जो कि बहुत कम है SSC के मुकाबले। SSC में तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगता है और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, लेकिन यहाँ पर जो है आपको टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। वहीं पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जो कि लेवल 2 की सैलरी मिलने वाला है। CBT 1 और CBT 2 कॉमन होने वाला है, ठीक है, सबके लिए। और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे भी मांगा गया है। वहीं पे ट्रेंड्स क्लर्क की बात करें तो दोस्तों लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगा। स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी आपको टाइपिंग नहीं मांगा गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह के स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। आपका मेरिट जो है नॉर्मलाइज बेस्ड पे मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको RBI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपका जो फोटोग्राफ जो है दोस्तों
JPEG इमेज में होना चाहिए, साइज 30 KB से लेकर के 70 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिग्नेचर की बात करें तो दोस्तों JPEG 30 KB और 70 KB के बीच में होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट को जो है PDF फॉर्मेट में उनका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है, फ्री ट्रेवल के लिए दोस्तों। अगर उनका नहीं बना हुआ है SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको फ्री ट्रेवल अलाउंस जो है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, वहीं पे स्क्राइब वाले को जो है स्क्राइब फोटो जो है JPEG इमेज में 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। चलिए, अगर फिर भी किसी भी तरह की क्वेरीज आपको अगर रहती है, आपको किसी भी बात को समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमें बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि हमें भी हमारी कमियां नज़र आए और ताकि मैं सुधार कर सकूं। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की डाउट रहती है वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। वहीं पे एग्ज़ाम जो है दोस्तों आप इतने सारे लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश तो आप दे ही सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी नहीं देना चाहते तो आप जो है बंगाली, असमी, नागपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ऐसे करके इतने सारे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इन सब लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, लगभग मैंने सारी बातों पे चर्चा कर चुका हूँ। अगर फिर भी किसी की तरह की क्वेरीज रहती है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि टाइम टू टाइम ऐसे ही वीडियोज़ में लाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।